नमस्कार दोस्तों। देखिए, सीटेट के लिए काफ़ी दिनों से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि आपको विदित है कि सीटेट के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है। दोस्तों, सीटेट को लेकर के कुछ ख़ास जानकारियाँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो सीटेट के माध्यम से अपने अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफल बनाते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्र से जुड़ी हुई तथा दिल्ली सरकार में होने वाली शिक्षक भर्तियों में अपने आप को शिक्षक बनाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके अनुसार क्या-क्या खास बातें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, एक-एक करके हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 3 नवंबर से ही, यानी बीते हुए कल से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम कब होगा? तो पहले दिसंबर में इसकी संभावना बताई जा रही थी, लेकिन अब इसकी जो है एग्ज़ाम डेट आउट कर दी गई है। 21 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम होना है। यानी इस बार अभी एग्ज़ाम कब होगा? 21 जनवरी 2024 को होगा। दोस्तों, इसके बाद में देखिए, इसके लिए फ़ीस क्या है जो आवेदन करेंगे उसके लिए। तो आप किसी एक के लिए लेवल फर्स्ट या सेकंड के लिए करते हैं, तो इसकी फ़ीस ₹1000 है। और अगर आप दोनों के लिए करते हैं तो फीस ₹1200। वैसे आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस बार जो है बीएड वाले लेवल फर्स्ट के लिए योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर बिना वजह आप दोनों का एग्जाम दे करके अपना समय और पैसा दोनों ही खराब नहीं करें। और आपको ध्यान रखना है कि लेवल फर्स्ट वाले लेवल फर्स्ट के लिए, सेकंड वाले सेकंड के लिए ही आवेदन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में दोस्तों बात आती है इसकी आयु सीमा को लेकर के। तो आयु सीमा की बात यदि हम करें तो इसमें आयु की कोई लिमिटेशंस नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति जो है सीटेट के लिए पात्र होता है। अब इसके बाद में बात आती है वैलिडिटी क्या है इसकी। कई लोग पूछते हैं कि सीटेट की वैलिडिटी क्या है, तो लाइफ टाइम है। यानी कि आप एक बार बहुत अच्छे से तैयारी करके सीटेट को पास कर लेते हैं तो लाइफ टाइम आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। इसके बाद में बात आती है कि कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट के लिए दोस्तों वो हर व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसने किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडमिशन भी ले लिया है। उसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल कोई मायने नहीं रखता है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए उसने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, चाहे उसके सेकंड ईयर में है, और 4 ईयर वाला प्रोग्राम है तो चाहे वो किसी भी ईयर में है, वो इसके लिए योग्य है। और जिसने बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी जो भी उसने किया हुआ है या कर रहा है, वो इसके लिए योग्य है। अब बात आती है एग्ज़ाम को लेकर के। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न सामान्यतः ऑफ़लाइन का है। पहले कुछ समय ऑनलाइन रहा था, पर पिछली बार से इसको जो है ऑफ़लाइन कर दिया गया है। तो ऑफ़लाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का सेंटर आप जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको मिलेगा। भारत देश के किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं और जहाँ से आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए इसमें जो आप आवेदन करेंगे उसमें आपको 3-4 चॉइस भरनी होगी, जहाँ आप सेंटर चाहते हैं। संभवतः पहली जो चॉइस आपकी होगी वहीं आपको सेंटर मिल जाएगा। रेयर केस में आपको दूसरी चॉइस का सेंटर मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सेंटर वहीं मिल जाएगा जहाँ आप चाहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार। अब दोस्तों बात आती है इसके अंदर जो है एग्ज़ाम का समय क्या होता है। तो एग्ज़ाम का वही समय है, 2.5 घंटे का एक पेपर होगा। और लेवल फर्स्ट के लिए भी 2.5 घंटे का समय रहेगा और लेवल सेकंड के लिए भी वही समय रहता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस पेपर के अंदर किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसलिए जितने प्रश्न आपको आते हैं सारे प्रश्न आपको करने की ज़रूरत रहती है। अभी इसमें कुछ दिनों पहले ऐसी जो है सूचनाएँ चल रही थी कि कुछ चेंजेज़ होने वाला है। सिलेबस को लेकर के भी चल रहा था कि 10% सिलेबस जो है इसमें कम किया जाएगा, और मैंने खुद ने भी आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया था, क्योंकि ऐसी सूचनाएँ मिली थी और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचना थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। यानी नो चेंज है, किसी तरह का कोई चेंजेज़ नहीं है, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, सारी चीज़ें वही है जो पहले आप पढ़ रहे थे या पहले आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया तो उसको पता होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ खास जानकारियाँ थी सीटेट को लेकर के। संभवतः सभी जानकारियाँ जो खास-खास आपके लिए ज़रूरी है मैं आपको बता चुका हूँ, और कम से कम समय में हमने उन सभी जानकारियों को एक बार समझने का प्रयास निश्चित रूप से किया होगा। जो भी योग्य है और सीटेट के माध्यम से अपनी अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफल बनाना चाहता है, वो पूरी तैयारी के साथ में जुट जाएँ और अपना आवेदन आज से ही वो कर सकता है। वैसे तो कल से वो शुरू हो गया, पर आज से भी वो अपना आवेदन कर सकता है।
बाकी सारी जानकारियां आपको मैं दे चुका हूं, और कोई विशेष जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछना, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।